हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ ऑफ मारवाड़ी मॉमी। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। आई नो आप लोग आई थिंक नाराज़ भी होंगे, बट कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि चीज़ें मैनेज करने में मुझे अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। लाइक घर को पूरा, क्योंकि मैं बेड रेस्ट पर रहूँगी तो बस यही है कि सब चीज़ें हस्बैंड अगर 2 या 3 डेज़ भी अकेले रहते हैं तो उनको प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाए। अलमीरा सेट की, मेरी बेटी का अलमीरा, उसकी चीज़ें, ग्रॉसरी आइटम्स, ये सब चीज़ें मैंने मैनेज करी है, शॉपिंग करी है, रिक्वायरमेंट की चीज़ें, क्योंकि बाद में मैं नहीं कर पाऊँगी। तो बस इसी में थोड़ा बिज़ी थी, बट अब ऑलमोस्ट चीज़ें हो चुकी है। अब आज मैं आप लोगों के साथ जोधपुर में 1 डे स्टे किया है। तो मैंने कहाँ कहाँ मैं गई हूँ, क्या किया मैंने। ज़्यादा तो बड़ा मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि गर्मी, धूप और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मुझे कोल्ड, गले में दर्द और फीवर हो गया था। फिर डॉक्टर को दिखाया, 3 डेज़ की मेडिसिन्स ली मैंने, उसके बाद में सब कुछ ठीक हुआ। तो मैं ज़्यादा तो वीडियो शूट नहीं कर पाई, बट जितना भी किया है आप लोगों के लिए किया है, आप लोगों से शेयर करने के लिए किया है। सो प्लीज़ उसको एंजॉय कीजिए और देखिए मैंने शॉपिंग कहाँ से और कैसे की है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हो कि ये कहाँ पर है, या प्राइस आपको जानना हो, या एड्रेस आपको जानना हो, या और भी कुछ चीज़ें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट जो भी होगा वो आप लोगों को बताऊंगी। मे बी आप लोगों को हेल्प मिले इससे। और जो जोधपुर में रहते हैं उनको तो पता ही है, बट जो बाहर से हैं और वो जोधपुर जाके शॉपिंग करना चाहते हैं या कुछ भी, तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलते हैं शॉपिंग की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जूडियो शोरूम है। डेली रूटीन के जो वेयर्स हैं प्यू का, मैं यहीं से परचेज़ करती हूँ। यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर आपको डेली रूटीन के ड्रेस मिल जाएंगे। बहुत भूख लगी है, तो खाना खा लो ना। बहुत भूख लगी है, देखते हैं। ठीक है। शॉपिंग करने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। फिर हम लोग रेस्टोरेंट आए हैं और हमने प्रॉपर थाली ऑर्डर की थी। उसको खाने के बाद भी फिर मुझे पुलाव और रायता खाना था, जो कि मेरा फेवरेट है। फिर मैंने वो एंजॉय किया। ये हमारा लंच टाइम था। अब ये हम आए हैं सैंडल के लिए, फुटवेयर। एक्चुअली मेरी बेटी के लिए मुझे लेना था। ये मेरी जो फ्रेंड है उसके रिलेटिव की शॉप है। प्लीज़ गाइस आप लोग यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे बहुत प्यारे कलेक्शंस हैं और रेट बहुत रीजनेबल है। आप लोग देखिए यहाँ का कलेक्शन। इवन मतलब 180, 220, 250, 300 की रेंज में यार सरदारपुरा बी रोड पे सैंडल्स मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है बी रोड कितना कॉस्टली है। बट यहाँ पे बहुत बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको सैंडल्स मिल जाएंगे। छोटे बेटियों के लिए, अपने बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, बच्चों के लिए सभी वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तू एक बार यहाँ पे जा और जाके देखना कैसा कलेक्शन है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। गाइस प्लीज़ आप लोग भी जाइएगा ज़रूर और इन्जॉय कीजिएगा ये फुटवेयर शॉपिंग। ये सरदारपुरा में है ये शॉप, गांधी मैदान के सामने। अगर आपको इसका एड्रेस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। मैं ज़रूर आप लोगों को इसका एड्रेस शेयर करूँगी। पग रखी नाम है इस शॉप का। और वैरायटीज़ तो सीरियसली गाइस ऑसम थी यहाँ पे। अब हम लोग आए हैं पीयूष के लिए शॉपिंग करने के लिए।
एक्चुअली शॉपिंग का तो कुछ इनका मूड नहीं था, बट फिर भी इन्होंने कहा चलो अब जोधपुर आए हैं तो एक ड्रेस ले ही लेता हूँ। तो इन्होंने यूएस पोलो से एक शर्ट और एक जीन्स की शॉपिंग की है, जो कि बहुत प्यारी थी और मेरी ही पसंद की शॉपिंग ये ज़्यादा करते हैं, तो मैंने ही इनकी पसंद की शॉपिंग की है। सिस्टर से पूछते हूँ। ये भी दिखा दो ना फ्रॉक। तो हमने वीआईपी सफारी सूटकेस की शॉप में देखने के बाद हम लोग ममकीन्स द फैशन शीट में आए हैं। तो यहाँ पे मुझे वैरायटीज़ बहुत पसंद आई, क्वालिटी वाइज भी सूटकेस बहुत अच्छे थे। तो हमने जो मेरी बेटी का सूटकेस है वो हमने यहीं से परचेज़ किया, ममकीन से, जो कि बहुत प्यारा था। इसमें मीन्स मुझे पिंक कलर लेना था, बट पिंक में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थे, तो फिर मैंने ब्लू लिया। इसमें बड़ा साइज़ भी था, बट मुझे ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं चाहिए था, प्यू के अकॉर्डिंग ही चाहिए था, ताकि 3 इयर्स की बेटी इसको आराम से कैरी कर सके। ये देखिए यहाँ की वैराइटीज़, कलेक्शंस बहुत प्यारे हैं गाइस। मैं जब भी जोधपुर आती हूँ जब ये ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है तंदूरी पनीर टिक्का रोल। तो ये मेरा देख सकते हैं मंथली ग्रॉसरी है, जो 1 मंथ का मेरा राशन है ये। इसमें काफ़ी चीज़ें अभी कम है, क्योंकि ऑयल हम लोग बाहर से लेते हैं, क्योंकि हम लोग 15 लीटर का जो टिन आता है ना सरसों का, हम लोग वो ऑयल यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो बाहर से लेना है। ये रिलायंस का सामान है, हम लोग रिलायंस से ही परचेजिंग करते हैं ग्रॉसरी आइटम। तो इसमें तेल कम है क्योंकि वो बाहर से लेना है। इसमें राइस नहीं है, जो कि मैं बहुत खाती हूँ, तो वो मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में है, तो मैंने राइस नहीं लिया है। एंड ये बाथरूम का सामान है, ये प्यूज एक्चुअली ये सॉप यूज़ करते हैं, मैं बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, तो और प्यू भी बॉडी वॉश ही यूज़ करती है। तो ये हमारा मंथली है। आटा एक्चुअली मंथ में 10 kg से ज़्यादा आता है, बट मैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही ऑर्डर करती हूँ, अदरवाइज़ फिर ख़राब हो जाए तो कोई मतलब नहीं होता। तो ये मेरा प्रॉपर ग्रॉसरी आइटम है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मंथली। यार हम लोग रिलायंस से ही लेते हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट भी आपको अच्छे से मिल जाता है। ये फिनाइल है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि 4 बाथरूम है, तो चारों के अलग अलग हैंड वॉश वगैरह एक एक रख देते हैं, ताकि जो मेड है उसको प्रॉब्लम नहीं होती, वो वहीं से लेके वॉश करके और रख देती है। तो ये इजी मतलब ये इजी वे रहता है उसको सफाई करने में। तो बस इसके अंदर चाय पत्ती भी नहीं है। चाय पत्ती हम हस्बैंड वाइफ दोनों चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं, और जो गेस्ट के लिए है वो ऑलरेडी चाय हमारी रखी रहती है, जब कोई आता है तभी चाय बनती है, तो उसके लिए भी चाय पत्ती हमारे पास रखी हुई है। शुगर भी हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, बट फिर भी मैंने रख लिया, क्योंकि शेक वगैरह अभी गर्मी का टाइम है तो यूज़ में आता है ज़्यादा शुगर। इसमें पोहा भी नहीं है, क्योंकि पोहा हम लोग स्वास्तिक का यूज़ करते हैं, और रिलायंस में दूसरी कंपनी का था, तो मैंने नहीं लिया। शायद उत्तम था या पता नहीं कुछ अलग था, बट हम लोग स्वास्तिक का यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये एक्चुअली 1 kg घी आता है घर में, बट ये मंदिर का घी है।
मंदिर के लिए। और ये जैगरी है गुड़, जो कि ऑर्गेनिक है। मैं एक्चुअली गुड़ तो कोई भी आ जाता है घर में, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा गुड़ यूज़ करते हैं, बट ये मंदिर के लिए है। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, तो ये मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए उन्हीं के लिए यूज़ में लाती हूँ। एक बॉक्स ऑलरेडी हमारा यूज़ हो रहा है और ये मैं लेके आई हूँ। सो ये बिल्कुल भी मीन्स किसी के हाथ नहीं लगे हुए हैं, बॉक्स में है, छोटे छोटे से क्यूब हैं, आपको तोड़ना नहीं पड़ता है। सो गणेश जी को डेली मतलब जो पूजा होती है उसमें मैं एक ये भोग लगा देती हूँ। इसके अलावा जो बुधवार होता है उसमें मोतीचूर के तो लड्डू हम लोग चढ़ाते ही हैं। तो ये अच्छा रहता है पूजा के लिए। मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि किसी का हाथ वाथ टच नहीं हुआ है। और प्लस गजानन जी को तो गुड़ पसंद ही है, तो ये उनके लिए है स्पेशली इलायची फ्लेवर। और हमारे घर में तो हम लोग खुला गुड़ या पैकेट या ये वाला गुड़ कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। सो टोटल ये था हमारा ग्रॉसरी आइटम। अभी इसमें घी नहीं है, चावल भी ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है, घी रखा हुआ है, बट घी लेके आना है। बट हम लोग खुला लेके आते हैं, जो देसी घी होता है वो। ये शैम्पू आपको लग रहा होगा खुला है, क्योंकि मैं इससे अभी नहा चुकी हूँ। मैंने अभी ये यूज़ कर लिया है। इसी के अलावा हमारे ग्रॉसरी में मतलब मंथली जो राशन आता है उसमें ड्राई फ्रूट्स भी रहते हैं, बट मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में रखा हुआ है, तो हमने नहीं ख़रीदा है। और वैसे भी हम नहीं ख़रीदते हैं, ये मेरे मम्मी जी पापा जी ही लेके आते हैं, क्योंकि उन्हीं को नॉलेज है कौन सा अच्छा होता है कौन सा बुरा। जैसे ये ममरा बादाम, तो वो कहते हैं ममरा बादाम अच्छा होता है हेल्थ के लिए और देसी बादाम है, तो इसलिए वो ही ये मतलब वो ही ये लेके आते हैं, हम लोग नहीं लेके आते हैं। तो मेरा ये भी पड़ा था ऑलरेडी, इसलिए मैंने नहीं लिया है, वरना ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड रहता है। तो जोधपुर से आने के बाद हम लोग 11:30 अराउंड पहुँचे थे पाली। हम लोग बहुत थक गए थे आते ही। फिर हमने ग्रॉसरी रिलायंस जाके राशन भी हाथों हाथ परचेज़ कर लिया, क्योंकि फिर बाद में धूप वगैरह ज़्यादा हो जाती, तो इसलिए। और रिक्वायरमेंट भी थी, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो चाहिए था, इसलिए हमने ख़रीद लिया। और आते ही फिर हम फटाफट मैंने वेज पुलाव बनाया, जो कि बहुत यमी बना था। जल्दबाजी में बनाया बट अच्छा बना था। तो रायता और पुलाव हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे आफ्टरनून का लंच था।